नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज है 11 फरवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 11 फरवरी के टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास 11 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा संतोष ट्रॉफी 2025 और 2000 यहाँ पे दोस्तों 2026 होगा का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्विसेज। सर्विसेज टीम है, इसने जो है संतोष ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब जीता है। आइए दोस्तों जानते हैं संतोष ट्रॉफी 2025 और 26 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्विसेज टीम ने 8 फरवरी 2026 को असम के ढकुआ खाना स्टेडियम में फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों इस अभी जो इसका फाइनल मुकाबला कब हुआ था तो आपको याद रखना है 8 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें सर्विसेज टीम ने केरल टीम को हराया है। किसकी टीम को हराया दोस्तों? केरल टीम को हराया है और 1-0 से केरल टीम को हराया है सर्विसेज टीम ने। और दोस्तों यह जो था 79वां संस्करण था राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी संतोष ट्रॉफी का। ठीक, फाइनल मुकाबले में अभिषेक पवार ने अतिरिक्त समय यानी कि 109वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। तो दोस्तों ये जो फुटबॉल ये संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है और यह 90 मिनट का खेल होता है, जिसमें 90 मिनट के अतिरिक्त 109वें मिनट में जो ये अभिषेक पवार थे सर्विसेज टीम के, इन्होंने आखिरी जो 109वें मिनट में गोल दागकर यह मुकाबला जीता है। ठीक, यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। तो दोस्तों टोटल जो है संतोष ट्रॉफी जो सर्विसेज टीम ने कितने जीते हैं तो आपको ये भी याद रखना है 8 कुल टोटल खिताब जीते हैं सर्विसेज टीम ने। हिमांशु जांगरा दोस्तों जो पंजाब एफटी टीम के खिलाड़ी हैं, इन्होंने शीर्ष 9 गोल इस टूर्नामेंट में दागे हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं तो आपको ये याद रखना है हिमांशु जांगरा और ये पंजाब एफटी टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये थे दोस्तों संतोष ट्रॉफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ये नोट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दोस्तों विंटर ओलंपिक इसको शीतकालीन ओलंपिक भी बोलते हैं। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक भी बोलते हैं विंटर ओलंपिक को। तो इसका दोस्तों जो उद्घाटन हुआ है 2026 संस्करण का, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। इटली में विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन हो रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों जो ये 2026 का शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है, ठीक है, इसको मिलानो कोर्टिना 2026 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसका जो मिलानो कोर्टिना यह भी नाम इसका रखा गया है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का। ठीक, मिलानो कोर्टिना ये नाम आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों तो 2026 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है तो आपको याद रखना है 25वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। कौन से देश में यह हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया इटली देश में इसका उद्घाटन किया गया है 6 फरवरी को। इसके मेजबान शहर कौन-कौन से हैं तो आपको याद रखना है मिलान और कोर्टिना द अम्पेत्सो। ठीक, ये इसके 2 शहर मेजबान शहर है इटली के, यहाँ पे इसी का आयोजन हो रहा है। दोस्तों ये मिलानो कोर्टिना इसी शहर के नाम से रखा गया है। ठीक है, नाम मिलानो कोर्टिना, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बात करें यहाँ दोस्तों कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो आपको याद रखना है 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हो रहा है। इसका जो मोटो क्या है दोस्तों इस साल का 2026 शीतकालीन का तो आपको याद रखना है ड्रीमिंग टुगेदर। ड्रीमिंग टुगेदर जो है इस साल का मोटो है शीतकालीन ओलंपिक का। और इसका जो दोस्तों मस्कट का है
मस्कट क्या है, तो टीना और मिलो जो है इसके मस्कट हैं 2026 ओलंपिक शीतकालीन के। तो ये दोस्तों 2026 शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। आइए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इटली है यह चौथी बार यानी फोर्थ टाइम इसका जो है आयोजन कर रहा है शीतकालीन ओलंपिक का, ठीक। और बात करें दोस्तों जो पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1924 में इसका पहला विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और यह कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। बात करें दोस्तों जो पिछला हुआ था 2022 वाला विंटर ओलंपिक, तो आपको याद रखना है बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। और वही बात करें दोस्तों 2030 का जो विंटर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है फ्रेंच फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में इसका 2030 का आयोजन जो है किया जाएगा। तो ये कुछ थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट। ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों अभी सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है ये भारत देश ने जीता है, अपने प्यारे भारत देश ने इसका खिताब जीता है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का। आइए दोस्तों जानते हैं सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है, ठीक है। 2026 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का 7वां एडिशन था, ठीक। तो ये 7वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को जो है 4-0 से हराया है। इस फाइनल में सैफ अंडर 19 जो फाइनल हुआ है इसका, यह चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा शहर में आयोजित हुई थी। तो दोस्तों यह जो चैंपियनशिप है यह नेपाल में आयोजित हुई थी और इसका जो फाइनल खेला गया है ये पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में यह खेला गया है, ठीक। मुकाबले जो है 31 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक खेले गए। इसमें कुल जो है कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, तो 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन सी, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान टीम ने इसमें हिस्सा लिया है। बात करें दोस्तों तो सैफ का जो अर्थ होता है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक। इसका जो है फुल फॉर्म होता है SAFF यानी कि सैफ का। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तय तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है। रिटेल मतलब होता है दोस्तों खुदरा कंपनी, ठीक। खुदरा कंपनी कौन बन गई है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू पहुंचने वाली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो कंपनी है यह दोस्तों 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली जो है रिटेल कंपनी बन गई है, ठीक। इसका नाम आपको याद रखना है, वॉलमार्ट इसका नाम। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वॉलमार्ट कंपनी यह क्यों 1 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गई है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉलमार्ट फरवरी 2026 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व स्तर पर पहली खुदरा कंपनी बन गई है, ठीक। कंपनी के शेयरों में पिछले 12 महीनों में लगभग 26% का जो है और पिछले दशक में 468% की वृद्धि हुई है, ठीक। तो जो कंपनी है वॉलमार्ट की यह पिछले जो 12 महीनों में 26% की वृद्धि हुई है और पिछले जो दशक में 468% की इस कंपनी की में वृद्धि हुई है, ठीक। और बात करें दोस्तों तो यह उपलब्धि ई कॉमर्स वृद्धि, AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सप्लाई चेन ऑनलाइन बिक्री में 28% उछाल से संभव हुई है, ठीक। तो ये थे दोस्तों कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए दोस्तों जानते हैं वॉलमार्ट के बारे में कुछ, वॉलमार्ट कंपनी के बारे में। तो वॉलमार्ट जो है दोस्तों ये अमेरिकन कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है बेंटन विले
आरकानसस अमेरिका में इसका जो मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं जॉन फर्नर। जॉन फर्नर जो हैं वॉलमार्ट के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो ये था दोस्तों हमारे इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाल ही में बस्तर पंडुम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो बस्तर पुंडम उत्सव है इसका आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं बस्तर पुंडम उत्सव 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस्तर पुंडम उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर यानी बस्तर संभाग में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ किस राज्य में और जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यह आयोजित किया गया है। यह उत्सव 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। तो यह दोस्तों उत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया? 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक। और यह कहाँ पे किया गया? आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में आयोजित किया गया है। ठीक, इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ये किया था हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था जगदलपुर में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था 7 फरवरी को। पंडुम जो है दोस्तों गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सव। ठीक है, तो ये जो पंडुम शब्द है ये गोंडी भाषा का शब्द है। ठीक, और इसका जो अर्थ होता है उत्सव, अर्थ होता है हिंदी में। उत्सव आदिवासी संस्कृति, कला, परंपराओं, वेशभूषा और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यह जो उत्सव है आदिवासी संस्कृति, कला, परंपराओं, वेशभूषा और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये इसमें से दोस्तों आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया है, कहाँ का जो उत्सव है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का यह उत्सव है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? ये आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और यह कब से कब तक हुआ है? तो आपको याद रखना है 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक, तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात हो रही है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। दोस्तों बात करें तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की। इसकी जो राजधानी क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है रायपुर इसकी राजधानी है। बात करें दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। बात करें दोस्तों तो राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। यहाँ के जो दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वही बात करें दोस्तों राज्यपाल, तो वर्तमान राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो है श्री रमेन डेका जी जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों इससे। तो यहाँ पे दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के। बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 2.55 करोड़ जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, और ये जनगणना 2011 के अनुसार ये जनसंख्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हाल ही में किस राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई शुरू की है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आइए दोस्तों जानते हैं पढ़ाई विद एआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारथिन में बिलासपुर जिले की पहल पढ़ाई विद एआई का शुभारंभ किया है।
दोस्तों तो इसका जो शुभारंभ किसने किया है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। और यह कहाँ किया है, बिलासपुर जिले से इसका उद्घाटन किया है। ठीक, यह प्लेटफॉर्म जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर देगा। तो यह दोस्तों जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई विद एआई, तो यह प्लेटफॉर्म उन छात्रों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, उनके लिए यह पहल चालू की गई है। यह पहल जो है दोस्तों एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और बिलासपुर जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक, तो यह थे दोस्तों इस पहल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हाल ही में सनाए तकाइची ने किस देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की जो ये है सनाए तकाइची, इन्होंने चुनाव में प्रधानमंत्री जो है चुनाव जीता है और यह जापान की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये दोस्तों है सनाए तकाइची, ये इनकी फोटो है। अब आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सनाए तकाइची ने 8 फरवरी को हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो दोस्तों अभी जापान में 8 फरवरी 2026 को चुनाव हुए हैं, तो उसमें जो है सनाए तकाइची ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोस्तों लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं, ठीक, ने संसद के निचले सदन में 465 सीटों में 316 सीटें जीती हैं। ठीक, तो इन्होंने कुल कितनी सीटें जीती हैं, आपको याद रखना है 316 सीटें जीती हैं। ठीक, सनाए तकाइची जापान के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। तो दोस्तों यह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, या इस वजह से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो यह दोस्तों जो है आपको ये भी याद रखना है प्रधानमंत्री जो बनी है जापान की, ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। ठीक, उनकी पार्टी ने जापान इनोवेशन पार्टी गठबंधन किया जिससे उनके पास 352 सीटें हो गई हैं। तो दोस्तों जब ये चुनाव हुए तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसने जो है जापान इनोवेशन पार्टी के साथ में गठबंधन करके यह चुनाव जीता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात हो रही है दोस्तों जापान की, तो आइए जापान के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जापान की दोस्तों राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों जापानी येन है। और यहाँ के जो वर्तमान सम्राट या एम्परर हैं वो है नारू हितो जो है यहाँ के सम्राट हैं। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपको याद रखना है सनाए तकाइची, और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। ठीक, तो यह थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, फरवरी 2026 में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी कि एनआरआई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45वीं जो है भारत को इसमें इस इंडेक्स में रैंक मिली है। ठीक, कौन सी रैंक मिली है, 45वीं। और यह दोस्तों 2025 का इंडेक्स है जो फरवरी 2026 में जारी किया गया है। ठीक, तो आइए दोस्तों जानते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2000। आइए दोस्तों जानते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 127 देशों में 45वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 है वह 127 देशों में जारी किया गया, जिसमें दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 45वां स्थान रहा है। ठीक, भारत ने अपनी रैंक को 4 स्थान ऊपर बढ़ाकर 2024 में 49वें से 45वें स्थान तक पहुंचाया है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 2024 में भारत की रैंक क्या थी, तो आपको याद रखना है 49वीं रैंक थी भारत की। ठीक,
ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। भारत का स्कोर जो है 2024 में 53.63 था, ठीक, 53.63 था, जो बढ़कर 54.43 हो गया है 2025 में, ठीक। तो ये भी आपको स्कोर भी आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट 4 फरवरी 2026 को पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको याद रखना है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, और यह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसके द्वारा यह जो है सूचकांक जारी किया गया है। बात करें दोस्तों जो टॉप 3 देश कौन से हैं, तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर है इस इंडेक्स में अमेरिका, दूसरे नंबर पर है दोस्तों फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? निम्न में से किसे स्वच्छता भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में पहला पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को जो है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं यह अवार्ड किसके द्वारा और क्यों दिया जाता है, और यह जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो है पीपीए यानी कि कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के पारादीप पोर्ट अथॉरिटी यानी कि पीपीए को पतन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक। तो यह दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है पतन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा यह जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह जो है 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यह जो दोस्तों पुरस्कार समारोह है वो 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो पतनपुर परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। पीपीए ने जन भागीदारी, एक एक पेड़ माँ के नाम और सफाई मित्र सुरक्षा जैसे 3 प्रमुख पहलू लागू किए। तो दोस्तों ये जो है स्वच्छता के लिए जो ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है इसने इसने जो है 3 पहल चालू की थी। कौन कौन सी? जन भागीदारी, एक पेड़ माँ के नाम और सफाई मित्र सुरक्षा, ठीक। तो ये जो 3 पहल हैं ये भी पीपीए द्वारा शुरू की गई हैं, ठीक, लागू की गई हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है अभी हाल ही में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 फरवरी को मनाया गया है, ठीक। तो 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, आपको ये याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या फिर इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है दोस्तों हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी इसका जो दूसरा सोमवार पड़ा था फरवरी मंथ का, वो 9 फरवरी को पड़ा था, इसीलिए यह दोस्तों 9 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इस साल, ठीक। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से जुड़ी भ्रांतियों और सामाजिक कलंक को दूर करना है। इसे इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें 120 से अधिक देश भाग लेते हैं, ठीक। बात करें दोस्तों वर्ष 2026 की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी जो थीम है वर्ष 2026 की वो है एपिलेप्सी प्लेज, ठीक है। एपिलेप्सी प्लेज यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे मिर्गी का संकल्प, ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो और मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।